हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छी ही होंगे। तो आज फिर से हम आप लोगों के सामने में आए हुए हैं और मेरे न्यू चैनल के साथ और आप लोग कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फिर से मैं चलूंगा 8.2 का जो मैथ जो है हम बना रहे थे, तो 1 नंबर का शायद 4 नंबर तक बना दिए थे। अब 5 नंबर से हम चलेंगे, जितना भी उधर सॉल्व होगा उधर करते जाएंगे। आज हमारे गुरुजी जो है अफसार साहब जो है, आज जुमा है तो आज नहीं आए, वो उनका छुट्टी है उनका, ठीक है। तो हमारे साथ मेरा विद्यार्थी जो है रुबाब आलम, रुबाब अंजुम, ये है। तो ये मैथ बोलेंगे और इसको बताएंगे हम कि कैसे मैथ बनता है ना। इसको बताना है हमको, और जितने सारे बच्चे हैं मेरे उन लोगों को बताना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग भी ध्यान देंगे, जितने सारे मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे, अपना मतलब कामयाबी को हासिल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैथ बोलता है, क्या बोलता है मैथ बोलो। ये कहता है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यही बोला जाता है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। बहुत सरल है ना ये सब चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू कोस 45 का मान मैंने पिछले क्लास में बताया, कोस 60 का मान मैंने पिछले क्लास में बताया था। क्या होता है 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताया था मैंने। क्या बताया था, सेक 30 का मान 2/√3 का और 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस इसका मान हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये चीज होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर चढ़ा दिए, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर चढ़ा दिए, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी चढ़ा दिए स्क्वायर। उसके बाद ये जो है नीचे में जो है, ये सारा चीज को यहाँ पे सिर्फ मान भर के उसका स्क्वायर चढ़ा दिए, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर चढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि सारे चीज में सारे में स्क्वायर है, ठीक है। तो इस चीज को देख रहे हैं आप लोग, है ना। अब चलते हैं, इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन में, ध्यान देंगे। ये 1/4 प्लस बाय खत्म हो जाता है तो 3, सही बात है, -1 बाई ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 5/4 प्लस इसको गुना करेंगे 16/3 -1। एकदम सीरियली करते जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चा क्लास में आप लोग पढ़ा है, छोटा क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है सारा चीज को, कैलकुलेशन के बारे में जितना सारा चीज है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, उस चीज को ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 एलसीएम होता है, लगाया तो नहीं होगा। उसके 4 को 4 से भाग दो 4 1 हो जाएगा, 1 को 3 से भाग 3 ही होगा, है ना। तो चलते हैं, अब ऊपर वाला का एलसीएम ले लिया जाएगा। ऊपर वाला में क्या है, ऊपर वाला में है और एक ठो नहीं, डरने दीजिए। ऊपर वाला में एलसीएम हो जाएगा 4×3=12, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, इसको इससे भाग लेंगे 4×3=12, 5×3=15 हो जाएगा, है ना। प्लस इसको इससे भाग लेंगे 4×3=12, 16×4=64 हो जाएगा, माइनस 12×1=12 हो जाएगा। ये गुना कर दो, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर कर देते हैं, 4/2 और 1 3 और 1 4, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली है और बहुत आसान है, इनको इनको जोड़ेंगे, 5×4=9, 6×1=7 -12/12, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 67/12, ये आंसर है, ठीक है बच्चों। आप लोग सारे मान का मान, जितने सारे मान का मान बताया है, इस चीज को आप लोग दिमाग में
पे मान भरना है और बच्चा वाला काम करना है, ठीक है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला मैथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्या है 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3 2/√3 गुना, ये हो जाएगा एलसीएम, या फिर पहले एलसीएम ले लो, है ना। 2/1 स्टेप बढ़ा देते हैं, √3 बच्चा को समझ में आएगा इससे ज्यादा, +1, ठीक है। इसको पलट देते हैं, 2/√3 गुना 3 क्या हो जाएगा 3/4, दो दूना 4। कहीं गलत हो रहा है क्या? नहीं ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 गुना 3/2, इसको लिख सकते हैं। तो देखने दो बच्चों को, है ना, घेर के मत रखो, ठीक है ना। देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। इसको हम √3 गुना √3 लिखेंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो बराबर हो जाएगा 3/√2। तो ये मान जो होता है किसका मान होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर ए, क्या दिया होगा बताओ। नंबर ए दिया है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। नंबर बी की दिया, क्या दिया होगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। 60 डिग्री। नंबर सी नंबर दिया है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। डी नंबर दिया है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पढ़ाया गया है, ये मान इसका नहीं हो सरा, ये मान इसका नहीं हो सरा, ये मान इसका नहीं हो सरा, होगा कौन सा, ये मान हो जाएगा। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है ये चीज, है ना। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस क्या कहता है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको, 2 इंटू 10 का मान भरते हैं, बस इसको कैलकुलेशन करके निकाले। अंत में जो आता है क्या आता है, तो आता है किसका मान होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा, तो ऑप्शन देखेंगे और मान जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है √3/2 होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मैथ लेकर के, आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मैथ लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। बहुत सरल सरल मैथ बता रहे हैं आप लोगों को, और इतना आसान बता रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को क्या रखना है याद, हमारे अफसार सर बताए थे कल फॉर्मूला को किस तरह से निकाला जाता है, समबाहु त्रिभुज और क्या बोलते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से निकाला जाता है जो फॉर्मूला, उसको बताए थे हम, ठीक है। उसी के बनिस्पत आज जो है ये सारा चीज, मतलब जो है जितना सारा डिग्री का मान दिया हुआ है आप अपने इसमें रखेगा, बार बार कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, तो आपका माइंड में जरूर रहेगा इस चीज को, ठीक है, हटने वाला नहीं है। देखिए एक बार मतलब चार्ट मेरे दिमाग में बस गया तो सोचो कि वो कभी उतरने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को भी कहा जाता है कि कृपया आप लोग भी ध्यान दीजिए उस चीज को, है ना, ताकि आपका भी माइंड में रहे, और बार बार उस चीज चार्ट को देखते रहिए और उसको लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिगर बना बना कर उसको निकालते रहिए, अब बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान डायरेक्ट भर देते हैं ना। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान होता है -1, है ना, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो इसको घटाएंगे तो 0 बाई क्या हो जाएगा 2, तो बराबर वैल्यू इसका हो जाएगा 0। तो
ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर, क्या दिया हुआ ऑप्शन में बताओ? 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री। बी नंबर में दिया है एक हाँ एक एक। सी नंबर में दिया है साइन 45 डिग्री, सी नंबर में दिया है साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। डी नंबर में दिया है 0, डी नंबर में दिया है 0 0। तो यहाँ पे क्या आया है मान? 0। 10 90 डिग्री का मान क्या होता है? और 1 तो हो ही नहीं सकेगा, 45 तो हो ही नहीं सकेगा। मान आया है क्या इसका? डी नंबर। ये डी नंबर सही हुआ है इसका। आई होप आसान है। तो नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के सामने में क्या कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर व्हाट? a बराबर क्या है ना, यही मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऑप्शन से मार देंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मैथ है, बहुत आसान है और बहुत सरल है। ए नंबर में आंसर है 0, बी नंबर में क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री, सी नंबर और में सी नंबर में 45 डिग्री, 45 डिग्री, और डी नंबर में 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर यदि हम ए बराबर अगर 0 रखते हैं, ए बराबर क्या मान रखे? पुट द वैल्यू a is equal to 0, then sin 2a sin 2 into 0, यहाँ पे क्या a का मान 0 बराबर 2, यहाँ पे लिख लो तो दिक्कत है 2 sin 0। तो जानते हैं ये 2 sin मतलब जो है ये 2a जो दिया हुआ है ये 0 sin 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ सकते हैं कि यह साइन 0 का मान 0 होता है बराबर 2 साइन 0, यानी 0 से ही को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये प्रूफ तो हो गया, है बहुत आसान है, बहुत सरल है। यहाँ पे हर मान को टच करेंगे, अगर 30 रख करके देखेंगे तो नहीं होगा, 45 रख करके देखेंगे तो नहीं होगा, और 60 रख करके देखेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए बहुत आसान है और बहुत सरल है। ये हिसाब बच्चे क्या हो जाता है, सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें क्या करना है, ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन उठा के डाल देना है। पहला ही ऑप्शन उठा के डालोगे तो आपको मिल जाएगा। हो सकता है क्या करे, इसको चेंज कर दे, यहाँ पे 30 कर दे, सॉरी यहाँ पे 0 कर दे, और यहाँ पे 30 कर दे। तो ये चीज में ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। पहले 30 रख करके देख लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, उसके बाद इसको उठाएंगे। क्या है, डायरेक्टली करेंगे, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट सवाल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। कहता है क्या कि 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ये मैथ है कि नहीं है? कहता है ना, तो ऑप्शन टाइप का है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। उसको बनाकर के जब भी एग्जाम में आया आप लोगों का, एग्जाम में बनाइए सवाल को, तो सबसे पहले सवाल को बनाया कीजिए, बना करके तब जा करके मारिएगा, ठीक है। नहीं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली मारने का प्रयास मत कीजिएगा। तो बच्चा क्या होता है, रट के जाता है, कहीं उसके नंबर के ये सब क्या, तो ए नंबर रट लेगा, बी नंबर रट लेगा, सी नंबर होगा, लेकिन वहां पे नंबर। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास है क्या, देखो सवाल 30 डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 बाय 1 माइनस 10 रूट 3 का स्क्वायर, ये 2 बाई रूट 3 बाय 1 माइनस 1 बटे 3, 2 बटे रूट 3 एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 3 एलसीएम, 3 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या है 2 बाई रूट 3 गुना, ये ऊपर चले जाएगा, 3 ऊपर बाई ये 2 नीचे, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 बाई रूट 3। बहुत सारा बच्चा का जब ये मान आएगा ना तो क्या हो जाएगा
इसका गोल हो जाएगा। देखिए अरे भाई ये क्या आ गया, यहाँ पे कुछ और मांग रहा है लेकिन यहाँ कुछ और है ना, बच्चा भुखला जाएगा। तो भगवाना नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी बात बताया था मैंने पिछले क्लास में, क्या बताया था कि जब भी अगर यदि 3 लिखा रहे और नीचे में √3 देखे तो इसको हर परिमेकरण कर लीजिए, हाँ। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, √3 को क्या लिखते हैं, 2 बार √3 गुना √3 कर देंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बाई √3, इसको काट देंगे, ठीक है। तो जानते हैं यहाँ पे आ जाएगा √3। ये √3 मान पता है किसका मान होता है, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे इसका भी नहीं हो सकेगा, इसका भी नहीं हो सकेगा, इसका भी नहीं हो सकेगा, लेकिन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 10 यानी कि अर्थात 10 3 होता है, ये मान होता है इसका। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में, ठीक है। तो लास्ट सवाल है आप लोगों के सामने मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है क्या, सवाल है बहुत आसान और बहुत सरल है। इसमें है क्या, कहता है क्या कि यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, तो कहता है क्या 0 b 90 डिग्री a ग्रेटर देन b, तब a = what, b = what, यानी a बराबर क्या हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा। बहुत सरल है, बहुत आसान है ना। तो चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले क्या, तो 10a + b = 10, ये √3 किसका मान होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये 10 होता है = 60 डिग्री, एक नंबर लिख करके रख दीजिए, ठीक। अब दूसरा बोलता है क्या 10a - b = 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री। तो 10 10 जानी दुश्मन, ये जानी दुश्मन होता है, ठीक है। a - b = 30 डिग्री, ये जानी दुश्मन होता है। 10 10 अगर ऐसा रहे, साइन ऐसा रहे बराबर में, तो वो क्या हो जाता है, जानी दुश्मन हो जाता है और वो खत्म हो जाता है अपने आप, ठीक है। काट भी नहीं सकते, छोड़ो हटाओ, काटने के बाद हटाओ, लेकिन ये जानी दुश्मन है, खत्म, ठीक, इतना समझ जाओ। 2 नंबर। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ये 3.3 में जो सवाल बताया गया था सेम उसी प्रकार से इसको हल करेंगे, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि से। जिस विधि से भी हल कीजिए आपका सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो a + b = 60 डिग्री बाय a - b = 30 डिग्री, ये खत्म, क्या करने पर, जोड़ने पर खत्म। ये 2a = 90 डिग्री, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे है a क्या है, समीकरण 1 को यहाँ उतार देंगे, a + b = 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा a का मान 45 डिग्री, या 45 डिग्री + b = 60 डिग्री, या तो b = 60 - 45, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, 10 5 यहाँ बचा 15 डिग्री, सही है ना, देख लो। अतः यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, यही मांगा है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये लास्ट सवाल था, है ना। ओ सॉरी, b बराबर 15 डिग्री, ठीक, 15 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सवाल था, क्या था, 10a + b = √3 और 10a - b =
1/√3, तब कहता था क्या, a स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर देन a प्लस b स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, देन तब a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू व्हाट और b इज इक्वल टू व्हाट। a और b का मान मांग रहा था मेरे पास, ठीक है। तो a और b का जब मान मांग रहा था तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे √3 का मान होता है 10 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो इसको लिख दिए। तो जाने दुश्मन का जो बात बताया गया था आप लोगों के सामने में, ये और ये जाने दुश्मन हो जाता है, एक समान जो रह जाएगा इस पार उस पार बराबर के उस पार, तो वो क्या हो जाएगा, जाने दुश्मन हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं आप सभी। उसी प्रकार से जब इसको हल किए तो यहाँ पे मेरा समीकरण 1 बन के आया, उसी प्रकार से इसको हल किए 1 आया, उसी प्रकार से इसको हल किए तो ये 2 आया। दोनों को क्या कर दिए, विलोपन या प्रत्यास्थ विलोपन विधि से क्या कर दिया, इसको हल कर दिए, ठीक है। इसको हल करने के बाद मेरा a बराबर कितना आया 45 डिग्री एंड b बराबर क्या हो गया 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। ये मान आया मेरा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, अब अगला क्लास कल होगा, है ना। मेरे इस न्यूज चैनल के साथ सभी बच्चे जुड़े और गार्जियन भी जुड़े, ताकि बच्चों को आप अपने बच्चों को दिखा सके इस चीज को, है ना। अच्छा चीज है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से मतलब एजुकेशन दे सकते हैं, है ना। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।